In this video we will do chapter factorization 1 exercise और इस एक्सरसाइज में जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ इस चैप्टर का वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। उस मेथड को हम अच्छी तरह से करेंगे। ये 8th में आता है और इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ। देखिए इसके अलावा हम क्या करने वाले हैं 6.3 के जितने भी क्वेश्चन है सारे के आंसर डिस्कस करेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन का मीनिंग से। और वैसे हमारे पास 3 मेथड होते हैं फैक्टराइजेशन के। इन तीनों में से थर्ड वाला मेथड है वो अभी हम करेंगे। लास्ट में एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। सो लेट मी स्टार्ट। देखिए फैक्टराइजेशन का मीनिंग अगर मैं लूँ, मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी बताया था, इसका मीनिंग होता है टू स्प्लिट अप, टर्म्स को अलग अलग करके। भाई 15 है, इसको 5 × 3 लिख दूंगा। तो ये स्प्लिट करने का जो प्रोसेस है ये फैक्टराइजेशन कहलाता है। और भी हैं, अगर मान लेता हूँ मैं 21 है, 21 को 7 × 3 लिख सकता हूँ। सो ये दोनों नंबर हैं, ये इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। बट हमारे सिलेबस में तो एलजेब्रे का है ना, तो इन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए y² + 5y6 है ना, इसको 2 ब्रैकेट में लिखने को फैक्टराइजेशन कहते हैं। आपको सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगा, अगर ये पावर 2 है तो इसके 2 ब्रैकेट बनेंगे। अगर यहाँ 3 पावर होता तो उसके जो रूट्स है ना 3 रूट्स होंगे। ये हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो डिग्री है वो डिसाइड करती है कि हाउ मैनी रूट्स विल बी देयर। सो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले मैं सारे मेथड ले लेता हूँ कि जितने भी मेथड हैं फैक्टराइजेशन के। देखिए सबसे पहले मेथड बताते हैं इस चैप्टर के बिगिनिंग में भी, टेकिंग कॉमन टर्म्स आउट। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में करा था। सेकंड मेथड है यूजिंग आइडेंटिटीज, ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज है, उसमें हमने करा था। और लास्ट तो नहीं, जो अभी जो एक्सरसाइज है जिसमें हम करेंगे वो एक्सरसाइज 6.3 है, उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें आता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ये मैं सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ। रिकैप्चुलेट कर देता हूँ। देखिए टेकिंग कॉमन टर्म्स का मीनिंग है कि इन दोनों में क्या कॉमन है। अगर आप ध्यान से देखो, इस 15 को मैं 5 × 3 लिख सकता हूँ, तो 5 दोनों में प्रेजेंट है, तो इसको मैं ब्रैकेट में 5 ले लेता हूँ। आप ध्यान दो तो ए भी दोनों में प्रेजेंट है, तो ए मैंने कॉमन ले लिया। तो व्हाट इज़ लेफ्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से ए भी बचा, यानी कि ये बी भी होगा। और यहाँ से 5 और ए दोनों चला गया तो 3 बचेगा। सो दिस इज आंसर। देखिए अब नेक्स्ट ले लेते हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, कि भाई यूजिंग आइडेंटिटी। अगर आप नोट करो ये कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे कॉमन वाला फेल हो जाता है। फिर ये क्वेश्चन अराइज होता है सर किससे करेंगे। 9x² है ना, आप आई थिंक देखते ही क्लिक कर जाता है कि भाई ये 3x का स्क्वायर है। और ये 16 है ना, ये 4 का स्क्वायर है। और ये जो मिडल है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2ab, यानी कि 2 × 3x × 4। अब ये मैंने क्यों करा है कि देखिए ये मेरा जो फर्स्ट आइडेंटिटी है ना, इससे रिजेंबल कर रहे हैं। अब ये आइडेंटिटी बराबर होती है a + b का होल स्क्वायर। सो ये पूरा बराबर हो जाएगा, a की जगह पे तो 3x है और b की जगह पे 4 है, तो 3x + में 4 का होल स्क्वायर के बराबर हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 2 टाइम्स लिख देंगे। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। मेन जो है ना वो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, जिसके बारे में मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है। तो इसमें बेसिकली हम करते क्या हैं, मैं क्वेश्चंस नेक्स्ट स्लाइड में ही ले लेता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में करीब 20 क्वेश्चंस हैं। देखिए अब पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन में कह रहा है फैक्टराइज करो, तो आइडेंटिटी तो लग नहीं रही इसमें। तो पहला स्टेप क्या, देखिए इसका कोफिशिएंट है ना, कुछ नहीं होता तो 1 है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। सम और प्रोडक्ट आपको लिखना है साइड में। सम होता है p, यानी कि मिडिल टर्म है ना, इसका कोफिशिएंट मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया। प्रोडक्ट होता है फर्स्ट टर्म यानी कि p² और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन। अब इस मल्टीप्लिकेशन को करा तो 18 ही आया। अब जो मेन है ना, वो हमें से 2 नंबर ढूंढना है जिनका सम तो 11 हो और प्रोडक्ट है वो 18 हो। तो मेरे हिसाब से आप एग्री करोगे 9 और 2 हैं, वो ऐसे 2 नंबर हैं। तो मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मैं मिडिल टर्म को ही करूँगा, फर्स्ट टर्म को मैं टच भी नहीं कर रहा हूँ और आखिरी टर्म को भी टच नहीं कर रहा हूँ। और आगे दोनों टर्म मैंने लिख दी। ये जो 11p है ना,
इस 11p को मैं ब्रेक करके लिख देता हूँ 9, यानी कि ये दो जो नंबर मैंने सेलेक्ट करे ना ये मेन, इसको ब्रेक कर रहा हूँ 9p प्लस में 2p, ये मेन है बस। उसके बाद तो पहले ही एक्सरसाइज जैसे क्वेश्चन बन गए। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज टू, p कॉमन है तो यहाँ से बचा p प्लस 9। अच्छा, व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज टू, यहाँ से 2 कॉमन है तो ये बचा p प्लस 9। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ। 100% ये दोनों ब्रैकेट सेम बनेंगे, अगर नहीं बन रहे हैं तो कहीं आपने गलती करी है। यहाँ से p आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 2। सो देखिए ये दो ब्रैकेट बनाना, इसका मतलब हमारा आंसर आ गया। आगे नहीं इनको मल्टीप्लाई करना क्योंकि हम फैक्टराइज कर रहे हैं। मैं एक एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, करीब करीब 20 क्वेश्चंस ले रहा हूँ, इसी वजह से ले रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है, आप साइड में लिख लीजिए सम और प्रोडक्ट। सम होता है मिडिल टर्म, यानी कि यहाँ पे तो -8 कोफिशिएंट है, इसके आगे 1 है, तो देखा जाए तो पहली टर्म और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करने पर जो आता है ना उसको प्रोडक्ट की जगह पे लिखते हैं। अब ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं जिनका सम माइनस का 8 हो और प्रोडक्ट 7 हो। तो देखिए नंबर मुझे क्लिक कर गया, आपको शायद शुरू में दिक्कत आएगी। माइनस का 7 और माइनस का 1 है। आप देखिए ऐड करके देख लीजिए, -8 आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर क्या करना है, फर्स्ट टर्म को टच भी नहीं करना है, 7 यानी कि लास्ट टर्म को भी टच नहीं करना है। इसको ब्रेकअप करते हैं क्योंकि मेथड का नाम है मिडिल टर्म, तो मैं इसको 7x और 1x लिख देता हूँ। देखिए 1x लिखो या x लिखो एक ही बात है। फ्रॉम दीज टू x कॉमन आ गया, तो यहाँ से x है तो ये x स्क्वायर में से x चला गया, यहाँ से माइनस का 7 बचा। और देखिए अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता है ना, वहाँ 1 कॉमन होता है, लेकिन मैं -1 कॉमन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये x बन जाएगा और ये प्लस का 7 है ना, माइनस का 7 बन जाएगा, इसलिए मैंने -1 कॉमन लिया है सेम ब्रैकेट बनाने के लिए। जो सेम ब्रैकेट बना है इसको मैंने बाहर ले लिया। फिर बचा क्या, यहाँ से मेरे पास बचा x और यहाँ से बचा -1। आई होप ये आपको क्लियर होगा। दिस इज आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको ध्यान से देखो तो सेम चीज़ आ रही कि सम की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 6 लिख दिया मैंने। प्रोडक्ट की जगह पे देखिए 1 और -7 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 और -7 को मल्टीप्लाई करने पर -7 आया। अब दो नंबर जो है ना जिनका सम तो 6 हो और प्रोडक्ट है वो -7 हो, ऐसे दो नंबर हैं माइनस का देखिए प्रोडक्ट -7 आ रखा है, तो आई थिंक 7 अगर मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ और माइनस का 1 अगर नेगेटिव ले लेता हूँ तो ऐड करने पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मल्टीप्लाई करने -7 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रखा और लास्ट टर्म जो -7 है इसको भी रखा, इसको ब्रेक कर दिया। इसको कैसे ब्रेक करा कि इसको लिखा मैंने 7x और माइनस में 1x। 1x लिखो या x लिखो एक बात है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है मुझे x, तो मैंने x + 7 रख दीजिए। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है -1, तो ये x + 7 अंदर प्लस का 7 बन जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। देखिए सेम ब्रैकेट बना। आप बोलोगे सर प्लस क्यों बनाया, क्योंकि भैया मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया इसलिए बनाया। सेम ब्रैकेट को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, सो आई एम लेफ्ट विद x और यहाँ से बचा मेरे पास -1। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। देखिए अब मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो पॉज करके पहले खुद करें, फिर आप मेरा आंसर से चेक करें। यहाँ पे प्लस का 7 तो आ जाएगा सम की जगह पे, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे ना 1 × -18 को, तो ये आ जाएगा मेरा -18 प्रोडक्ट। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने, तो देखिए दो नंबर जो है ना वो मेरे पास हो गया 9 और -2। ऐड करेंगे तो प्लस का 7 आ रहा है, तो स्टार्ट कर देते हैं। मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। देखिए इसकी जगह पे मैंने लिखा L² एज इट इज़ है, और 7L की जगह पे ये दोनों लिख देता हूँ, यानी कि 9L और माइनस का 2L और -18 एज इट इज़ है। फ्रॉम दीज टू वर्ड इज़ कॉमन, L कॉमन है तो L + 9 बचा। फ्रॉम दीज टू वर्ड इज़ कॉमन, -2 कॉमन है तो यहाँ से भी L + 9 बचा।
देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम है और सेम आने भी चाहिए, इसको मैंने बाहर कॉमन ले लिया। सो व्हाट इज़ लेफ्ट, यहाँ से तो बचा मेरा L और यहाँ से बचा -2। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। ये मैं आंसर लिख देता हूँ। आपको पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं ना ऐसे ही करने हैं, जैसे इनको आप वीडियो को पॉज करो, पहले खुद करो, फिर आपका आंसर देखना है। मैं आंसर बता देता हूँ। 2 नंबर देखिए पहले तो सम की जगह पे आ जाएगा x के कोफिशिएंट। सम में 1 ही है x², तो इनको मल्टीप्लाई करो तो 1 × 10 करोगे तो 1 × 10 देखा जाए तो 10 ही आता है। तो मेरा मानना है ये तो सिंपल सा आप खुद कहोगे सर नंबर हैं 5 और 2। तो ये तो जहाँ तक मैं जानता हूँ सबसे इजी क्वेश्चन हो गया कि x² को एज इट इज़ रखा, इस 7x की जगह पे रखा 5x प्लस में 2x, क्योंकि 7x को स्प्लिट कर दिया, ये 10 एज इट इज़ है। सो फ्रॉम दीज टू व्हाट इज़ कॉमन, x कॉमन आ गया तो मैंने x + 5 लिख दीजिए। इन दोनों में से क्या कॉमन है, अगर आप नोट करो तो 2 कॉमन आया, तो यहाँ से x + 5 बचा। देखिए सेम ब्रैकेट बनना है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जा रहा है। x + 5 कॉमन ले लिया, सो फ्रॉम दिस x इज़ लेफ्ट, फ्रॉम दिस प्लस का 2 इज़ लेफ्ट एंड दिस इज़ आंसर। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे -6 आएगा और ये मल्टीप्लाई करोगे ना 1 × 9 को तो 9 ही आएगा। और नंबर आपको बता दूँ -3 और -3, ये आइडेंटिटी से भी कर सकते थे, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, इससे मिडिल टर्म से करते हैं। x² और इसको ब्रेकअप करके लिख दिया मैंने -3x और -3x एंड प्लस का 9। सो व्हाट इज़ कॉमन फ्रॉम दिस, x कॉमन है, मैंने x - 3 लिख दिया ना। यहाँ से मैं -3 कॉमन लूँगा तो देखिए आपको ध्यान ये रखना है कि ये प्लस का साइन है ना, ये माइनस बन गया। देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम बना, इसको मैंने बाहर ले लिया x - 3 और यहाँ से क्या बचा, x बचा एंड यहाँ से -3। सो दिस इज आंसर। ये आइडेंटिटी की हेल्प से भी हो जाता। नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन सेम, अब इजी आने लगे। सम की जगह पे मैंने x का कोफिशिएंट लिखा और इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया ना तो -10 आया। और बिना टाइम वेस्ट कीजिए जो मैं आंसर बता दूं आपको कि भाई प्लस का 5 और -2 है, ये 2 नंबर है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले x² और प्लस का 5x और -2x लिखा और यहाँ से -10 एज इट इज़। सो फ्रॉम दीज टू व्हाट इज़ कॉमन, x कॉमन है तो भैया मैंने x + 5 लिख लिया। नाउ फ्रॉम दीज टू व्हाट इज़ कॉमन, -2 कॉमन है तो यहाँ से देखिए जब माइनस बाहर चला जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा। ये वो चीज़ है जो गलती करते हैं बच्चे। आई थिंक दोनों ब्रैकेट सेम है, मैंने बाहर ले लिया और ये यहाँ से x आया और यहाँ से आया -2। इतने करने के फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। वेल एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहता है कि भाई सम की जगह पे -12 रखा, राइट। प्रोडक्ट की जगह पे अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 × 35 ही आता है और ये 2 नंबर का सिलेक्शन करना है जिनका सम ये हो। देखिए -7 और -5 है 2 नंबर, तो मैं सबसे पहले इस 12 को ब्रेकअप करता हूँ, -7q और -5q और 35 आई एम राइटिंग एज इट इज। सो आई होप फ्रॉम दीज वर्ड इज कॉमन, q कॉमन है तो q माइनस में 7 बचा। यहाँ से क्या कॉमन है, -5 कॉमन है, q - 7 बचा। अच्छा देखिए -q बना है क्योंकि भैया मैंने कॉमन माइनस का लिया है तो ये प्लस का साइन माइनस बन जाएगा। सेम ब्रैकेट बना है, इस ब्रैकेट को मैं कॉमन ले लूँगा, मैंने ले लिया। सो यहाँ से मेरे पास आया q और यहाँ से आया -5। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए अगेन ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि सेम चीज़ आ रही बार बार। भाई आपको सम की जगह पे -14 लिखा, प्रोडक्ट की जगह पे इनको मल्टीप्लाई किया तो वैसे 49 ही आ रहा है। तो ये तो मेरे को लगता है क्लास में बच्चों ने कहा था सर -7 और -7 है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आपको नेक्स्ट क्या करना है, इसको फटाफट से ब्रेक करके लिख देना, -7a -7a और 49 एज इट इज़। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ से मेरे पास a कॉमन है तो मैंने a - 7 रखा और यहाँ से -7 कॉमन लिया तो a - में 7, 49 7 × 7 होता है ना, इसलिए
ये दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, इसको मैंने बाहर ले लिया। सो आई एम लेफ्ट विद a-7। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में ले लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी बार बार वही चीज़ आ रही है, -3 तो सम होना चाहिए। प्रोडक्ट अगर देखें तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हालांकि -28 ही आएगा। वेल द आंसर इज कि अगर आप ध्यान दें -7 और +4 ले लिया मैंने। दो नंबर ऐसे होंगे जिनका सम तो ये आता है और प्रोडक्ट है वो -28 आता है। फर्स्ट टर्म एज इट इज, ये जो है ना इसकी जगह पे मैं लिखूंगा -7x +4x, -28 एज इट इज लिख दिया। सो फ्रॉम दीज व्हाट इज कॉमन, x इज कॉमन, सो आई विल राइट x-7। फ्रॉम लास्ट दीज टू टर्म 4 इज कॉमन, सो x-7। सेम ब्रैकेट बना है, इसका मतलब आप इसको कॉमन ले लीजिए। नाउ वी आर लेफ्ट विद x यहाँ से बचा और +4 यहाँ से बचा। सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये हमारे आई थिंक जो नेगेटिव वाला आ गया। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये -x² देखा जाए तो माइनस का 1 है, राइट। ये एक तरह से ये है। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो +10 बन गया और 7 जो है सम बनना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर है, सम तो 7 तो 5 और 2 दो नंबर हो गए। अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए इसको क्या करता हूँ, इसकी जगह पे लिख देता हूँ 5x प्लस में 2x और -10 एज इट इज़ लिख दिया। देखिए फ्रॉम दीज टू व्हाट इज़ कॉमन, यहाँ से x कॉमन लेंगे ना तो माइनस का x प्लस का 5 बचा। अब देखिए यहाँ -x तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा -x बनाने के लिए -2 कॉमन लूँगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये तो बन जाएगा माइनस का और ये बन जाएगा प्लस का। सो दिस इज द आंसर। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको मैं बाहर ले लूँगा, ये करेक्ट हो गया। तो यहाँ से बचा मेरे पास x-2। सो दिस इज द आंसर। एक और ले लेते हैं। देखिए इस केस में अगर आप नोट करो तो हमारा सम की जगह पे आ रहा है -11 और अगर प्रोडक्ट देखो तो 1 × 24 करोगे तो 24 ही आ रहा है। और बिना वेस्ट किए टाइम -8 और -3 दो नंबर हैं जिनका सम ये है और प्रोडक्ट ये है। तो मैं क्या करता हूँ 11 को लिख देता हूँ -8n -3n और ये हो गया +24। सो फ्रॉम दीज टू व्हाट इज कॉमन, n इज कॉमन, n-8 बचा। फ्रॉम दीज टू व्हाट इज कॉमन, -3 इज कॉमन, n-8 बचा। अब देखो अगर सेम ब्रैकेट बन रहा है इसका मतलब आपका सही है, ये मैंने बाहर ले लिया। सो व्हाट इज लेफ्ट, यहाँ से बचा आपका n और यहाँ से -3। दिस इज आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 1 है ना उसका लास्ट पार्ट आ गया, आई थिंक MNOP तक है, तो सेकंड लास्ट पेज है ये। मैं फटाफट कर देता हूँ। सम की जगह पे -15, प्रोडक्ट की जगह पे ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 ही आएगा। अब इस केस में देखिए 15 और ये 44 आ रहा है, तो मैं तो भैया सीधा लिखूंगा -11 और -4। अब -11x और -4x तो मैंने मिडल टर्म में लिखा और ये 44 कर दिया। सो यहाँ से जो कॉमन हुआ ना वो x-11 हुआ, यहाँ से कॉमन हुआ वो भी x-4 कॉमन है, तो दोनों सेम ब्रैकेट बन गए। इन दोनों सेम ब्रैकेट को मैंने बाहर कॉमन लिया। दिस इज आंसर, राइट। इसमें से देखें तो -1 है और प्रोडक्ट ये है, तो ये तो आपको ऑटोमेटिकली है कि -7 और 6 है, तो x² -7x प्लस का 6x लिख रहा हूँ मैं। ये सिर्फ मैं आंसर आपसे मैच कराने के लिए आंसर दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से 6 कॉमन लिया तो x-7 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि 42 को 6 × 7 लिख सकते हैं ना। ये ब्रैकेट मैंने बाहर ले लिया। सो आई एम लेफ्ट विद दिस वन। आई होप दिस इज क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा लास्ट है, तो ये एक बार देख लेते हैं। सम की जगह पे क्या आया -1, प्रोडक्ट की जगह पे -56, नंबर क्या है -8 और 7। तो मैंने फटाफट से इसको ब्रेकअप किया, -8x प्लस का 7x -56। सो फ्रॉम दीज टू x इज कॉमन, ये लीजिए x-8। फ्रॉम दीज टू 7 इज कॉमन, x-8 लिख दीजिए।
और देखिए जब मैंने सेम ब्रैकेट कॉमन ले लिया तो x प्लस 7 इज लेफ्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये मैंने ऑलरेडी आपको शो करके दे दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फैक्टराइज, और हमें करना किसे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से मैं आपको बताऊंगा। इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है वो मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ। तो लेट मी स्टार्ट। देखिए पहला स्टेप है सम और प्रोडक्ट, तो आप लिख दीजिए सम होता है जो x का कोफिशिएंट है ना उसको सम लिख दिया मैंने। प्रोडक्ट की जगह पे होता है भाई एक्स स्क्वायर और लास्ट टाइम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 इंटू 36 को मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई करके देखा तो मैंने ये आया 7 6 42 4 और 252 आया। देखिए अब जो क्वेश्चन अराइज होता है ना वो ये है कि ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका सम तो ये हो और प्रोडक्ट ये हो। तो ये खुद नंबर ही हैं दोनों, इसमें तो आपको ज़्यादा दिक्कत ही नहीं आएगी। यानी कि 36 और 7 को अगर ऐड करते हो तो 43 आता है और मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है। तो इस केस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने लिख दिया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है ना, तो इस टर्म को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, इसकी जगह पे लिख रहा हूँ 36x और 7x, और ये जो 36 है ना लास्ट टर्म, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। देखिए फ्रॉम दीज टू व्हाट इज कॉमन, आप ध्यान दो तो यहाँ से x कॉमन है तो मैंने 7x प्लस 7x प्लस में 36 लिखा। अच्छा इफ देर इज नो न, देखिए यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो वह 1 कॉमन होता है, तो 7x प्लस 36, और ये दोनों ब्रैकेट सेम बनते हैं, इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। तो इसका मतलब 7x प्लस 36 मैंने कॉमन लिया, एंड फ्रॉम दिस x यहाँ से आ गया और यहाँ से बचा 1। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। जो मेन गेम है ना इसमें ये दो नंबर ढूंढना है। कई बच्चे कहते हैं सर हमें मिले नहीं, तो देखिए आप विद प्रैक्टिस आएगा। इस केस में देखते हैं, सम यानी कि 13 होना चाहिए, प्रोडक्ट यानी कि 6 इंटू 2 है, वो 6 इंटू 2 जो आप करोगे तो 12। तो इस केस में जो नंबर्स हैं ना वो आपको साफ दिख रहे हैं। क्या नंबर दिख रहे हैं कि अगर 12 और 1 है, इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा, और मैं अगर ऐड करूंगा तो 13 आएगा। तो इसका मतलब मुझे दो नंबर मिलने के बाद मेरा टास्क बहुत ईजी हो जाता है। इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 में स्प्लिट कर देता हूँ, 12x प्लस में 1x। 1x लिखो या x लिखो एक ही बात है, और 2 एज इट इज लिख देता हूँ। अब देखिए फ्रॉम दीज टू व्हाट इज कॉमन, यहाँ से 6x कॉमन है तो मैंने x प्लस 2 लिखा, और सेम है अगर देर इज नथिंग कॉमन तो वहाँ पे 1 कॉमन होता है तो 1 बाहर ले लिया मैंने। अब आपने नोट करा ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो सेम है। तो पहले मैं लिख देता हूँ, इसको कॉमन ले लेता हूँ, x प्लस 2 आया, और यहाँ से ये कॉमन आ गया, ये 6x प्लस 1 आया। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज आंसर। मैं 2-3 करा देता हूँ, फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा आपको। देखिए ये 2 और कर लेते हैं, फिर आपको सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, जिससे कि आपको चेकिंग करना इजी रहेगा। 2 नंबर है, देखिए पहले सम की जगह पे -5 लिख लिया मैंने, प्रोडक्ट की जगह पे 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके लिखोगे यहाँ पे, तो प्रोडक्ट की जगह पे मेरा यहाँ 4। इन 2 नंबर का सिलेक्शन ही मेन है। तो यहाँ पे सिलेक्शन देखिए कैसे आया कि मुझे समझ में आ गया, प्रोडक्ट यानी कि -4 और -1 है ना, इनको ऐड करने पे -5 आएगा, मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, मैं जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करूँगा। माने -5 है ना, इसकी जगह पे लिखूँगा -4a और -a, ये 1 होता है कुछ यहाँ पे कोफिशिएंट, और ये 2 एज इट इज़ आई विल राइट। देखिए फ्रॉम दीज टू व्हाट इज कॉमन, यहाँ से 2a कॉमन आया तो a माइनस 4 बचा। अच्छा फ्रॉम दीज टू व्हाट इज कॉमन, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, -1 कॉमन ले लिया। क्वेश्चन अरे जो एक मिनट, ये 2 कॉमन लेने पर यहाँ पे 2 बचा, ये प्लस है ना ये माइनस का बन जाएगा। क्वेश्चन अरे जो तो सर क्यों, क्योंकि मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया है। देखिए ये दोनों सेम ब्रैकेट हो गए, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ तो a माइनस 2 बना, और यहाँ से जो बचा ना ये 2a, और यहाँ से बचा ये -1। सो दिस इज आंसर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि ये आपको पता लग जाएगा कैसे करना है। सम की जगह पे लिखना है मिडिल टर्म का a का कोफिशिएंट, -13 है,
और प्रोडक्ट की जगह पे इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई -28। तो 5 बाई मल्टीप्लाई किया तो -28, तो ये आ गया 8 5 ज़ा 44 2 ज़ा 140 आया। आई होप ये आपको माइनस का 140 आया। देखिए इस केस में अब इशू ये आ गया कि ये बड़ा नंबर है, कई बार ढूंढने में आपको दिक्कत हो सकती है। ओके, नाउ आवर टास्क इज कि दो नंबर ऐसे ढूंढे जिनका सम ये हो और जो प्रोडक्ट है वो ये आए। तो कई बार दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे जो नंबर है ना वो है माइनस का 20 और 7। देखिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 140 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और ऐड करने पर माइनस का 13 आ रहा है। सो यानी कि हमें दो नंबर मिलने के बाद हमारा टास्क इजी बन गया। और ये जो टास्क है वो हो जाएगा कि मैं इसकी जगह पे लिखूँगा माइनस का 20a और प्लस का 7a, यानी कि 13 हो जाता है, और -28 है ना वो एज इट इज़ लिख दिया। देखिए फ्रॉम दीज टू व्हाट इज़ कॉमन, अगर आप ध्यान दो तो 5a कॉमन है, तो यहाँ से बचा a-4। फ्रॉम दीज टू व्हाट इज़ कॉमन, यहाँ से 7 कॉमन है तो a-4 बचा। तो दीज टू ब्रैकेट आर सेम, इट मीन आप करेक्ट कर रहे हैं। तो a-4i2 कॉमन, यहाँ से बचा आपका 5a और यहाँ से बचा प्लस का 7। सो दिस इज आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना उनके सिर्फ मैं आंसर प्रोवाइड कर देता हूँ, आई होप ये आप खुद भी कर लोगे। तो देखिए ये जो आंसर क्वेश्चन है इसमें मैंने सम की जगह पे तो 70 लिखा, प्रोडक्ट की जगह पे 2 × 70, ये तो बड़ा ईजी है, 10 × 7। आई होप आप ये कर लोगे। तो ये मैंने आपको कर दिया, ये 2 ब्रैकेट बनाना हमारा आंसर आ गया। इस केस में मैंने देखिए कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो सम की जगह पे -1 लिखा, और 2 × -3 करोगे तो -6। ये दो नंबर आपको मिल जाते हैं ना तो आपका काम 90% हो जाता है। तो मिडिल टर्म की जगह पे करा, तो मिडिल टर्म की जगह पे मैंने -3 और +2 करा, तो ये करने के बाद इनमें से कॉमन ले लिया। सो दिस इज आंसर। आई होप ये भी आप चेक कर लोगे। ये आपको गिवन है सिर्फ आपके आंसर चेक करने के लिए। तो देखिए इस केस में देख लेते हैं। इस केस में भी आपको मैं जो आंसर चेक करने के लिए दे रहा हूँ, भाई मिडिल टर्म क्या है 13 है, और 5 × 6 करोगे तो 30 आता है। तो यहाँ पे जो दो नंबर है ना वो सीधे सीधे 10 और 3 बने। तो 10 और 3 मिलने के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी, आई होप कॉमन लेने में भी, और ये आपका आंसर आ गया। सिमिलरली इस केस में देखिए सम की जगह पे मैंने क्या लिखा, -17 लिख लिया। मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, लेट मी टेक ब्लैक इंक। और 3 × -20 करोगे -16। देखिए ये जो चीज़ है ना इसके बाद आपका मेन है नंबर्स। तो यहाँ पे मैंने देखा भाई -20 और अगर मैं 3 लेता हूँ तो सम करने पर तो ये आ रहा है और प्रोडक्ट करने पे ये आ रहा है। तो ये दो नंबर आने के बाद तो मेरा काम है -20 और 3 लिखना, फिर मैंने कॉमन लिया है। आई होप फिर आपको सारी चीज़ें पता ही है। सो दिस इज आंसर। जो 2 नंबर का सिलेक्शन है ना दैट इज़ मेन वन। इस केस में भी आप नोट करना मैंने व्हाट आई डिड कि भाई देखिए ये एक नई चीज़ है, इसमें ये थोड़ा सा बड़ा नंबर था, मैंने 3 कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लेने के बाद ये बचा 2x² माइनस का 13x माइनस का 7। अब मैं इसको फैक्टराइज करूँगा। क्वेश्चन अराइज होता है सर आपने इसको क्यों नहीं करा, ये थोड़ा बड़ा नंबर था, तीनों नंबर डिविजिबल से 3 से, अगर ये डिविजिबल नहीं होते तो मैं 3 कॉमन ले ही नहीं सकता था। अब मैं -13 यहाँ लिखूँगा और मल्टीप्लाई करने पे 2 × -7 यानी कि -14 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर है -14 और 1, ऐड करोगे तो -13 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो -14 ही आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर रहता है। तो -14 और 1x लिखा। फ्रॉम दीज टू कॉमन मैंने 2x लिया। देखिए 3 बाहर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज आंसर। इस केस में देख नया चीज़ क्या है कि तीनों नेगेटिव थे तो मैंने -1 कॉमन ले लिया, इससे पॉजिटिव बन गए, पॉजिटिव बनने से मेरे लिए इजी बन गया। अब मैं 27x तो सम की जगह पे लिख दिया और प्रोडक्ट की जगह पे लिखा है 9 और 20, तो 9 × 20 180 होते हैं। तो कई बार बच्चे अटक जाते हैं सर हम ढूंढेंगे कैसे, वैसे तो एक फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला 10th क्लास में, बट यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा। और हिट एंड ट्रायल से मुझे 12 और 15 मिले, यानी कि इस 27 को मैंने ब्रेक करा 12 और 15 का में, तो इन दोनों में से 3x कॉमन है, यहाँ से 4 कॉमन आया। तो -1 है ना वो एज इट इज़ बाहर रहने दीजिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सो दिस इज आंसर। आई होप ये अब आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इस केस में भी आप नोट करना
कि सेम है ये। मैं सिर्फ आंसर शेयर कर रहा हूँ कि -3 मैंने लिख दिया सम की जगह पे, और यहाँ कुछ नहीं आता तो 1 था, तो 1 इंटू ये करा तो -18। ये 2 नंबर मिल गए। ये 2 नंबर मिलने के बाद आपको कोई इशू ही नहीं आएगा, तो सीधा आंसर आप निकाल लोगे। सिमिलरली यहाँ पे 29 है, मैंने यहाँ रख दिया, और 6 इंटू 20 करा तो 120 बना। तो इस केस में भी बच्चे कहते हैं कि सर हमें नंबर, आपने तो 24 इंटू 5 लिख दिया कि भाई इनको ऐड करने पर ये बन रहा है और मल्टीप्लाई करने पर, बट हमें कैसे क्लिक करेगा? आंसर है यहाँ पे ट्रायल और एरर मेथड से ही करोगे। फिर इस 29 को मैंने यहाँ पे स्प्लिट करा है और फिर कॉमन ले लिया। सो दिस इज आंसर, आई होप इट इज़ क्लियर। सो ये आपको सिर्फ आंसर रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ, आपका जो आंसर है उसको चेक करने के लिए। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, सम की जगह पे मैंने -14 लिखा, 4 इंटू 4 करा 16, तो ऐसे 2 नंबर हैं, माइनस का 1 और माइनस का 16, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो जाते हैं ना। सो दिस इज आंसर। सिमिलरली इन दिस केस सम की जगह पे मैंने क्या लिखा, 12 लिखा है, और 4 इंटू 9 करा 36। ये आपको ईजी है, बेसिक। इस क्वेश्चन को मैं आइडेंटिटी से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इसमें ये 6xy लिखा है और फिर मैंने कॉमन लिया है। आई होप ये क्लियर हो गया, ये हमारा आंसर है। ये ज़्यादा पार्ट है इसलिए मैं सीधे आपको आंसर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इस केस में सम की जगह पे ना मैंने नंबर ही लिया, ए नहीं लिया, 17 ले लिया, और मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट की जगह पे तो 30। तो ये तो सीधा है 15 2 जा 30 और 15 से प्लस 2 करा तो 17 किया। लेकिन ध्यान में रखना है 17ax को मैंने ब्रेकअप करा है 15ax और 2ax, सो 3x यहाँ पे कॉमन लिया। इसमें एक नई चीज़ 3ax वाले ज़्यादा थी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन है, ये भी मैं आइडेंटिटी से कर सकता था, लेकिन मैंने मिडिल टर्म से करा कि -14 यहाँ लिखा और इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू 49 को करा तो 49 यहाँ पे आ गया। सो दीज 2 नंबर आर देयर। ये नंबर मिलने के बाद तो कोई दिक्कत आती नहीं, ये मैंने यहाँ पे रख दीजिए। सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट ले लेते हैं। आई होप दीज 2, इसमें एक करेक्शन है, वो करेक्शन बताता हूँ। देखिए हमारा यहाँ पी क्यू है ना, ये पी स्क्वेयर रोंग है, यहाँ पे 81 क्यू स्क्वेयर आएगा। ये बुक में आप करेक्शन कर लोगे, आई होप। अब देखिए 20, ये मैं आइडेंटिटी की हेल्प से कर रहा हूँ। अब तो ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन मैं मिडिल टर्म से करूँ, आपकी मर्जी, कोई सा भी मेथड आपको ईजी लगता है। आइडेंटिटी से कैसे करा कि भाई 25 जो है ना वो मैंने लिख दिया 5 का पी का स्क्वायर, 81 को लिख दिया 9 क्यू स्क्वायर। तो ये और ये 90 है ना, ये हो गया 2 इंटू 5 पी इंटू 9 क्यू। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये a माइनस बी बनता है ना, तो a तो मेरा 5p है, ये लिख दीजिए। q है वो 9q है, ये लिख दीजिए। पावर 2 है ना, तो भैया आप 2 बार लिख सकते हो। दिस इज आंसर। सिमिलरली इसमें भी मैंने आइडेंटिटी यूज़ करी है। कैसे, मुझे कैसे पता लगा? मुझे पता लगा ये 3m का होल स्क्वायर है, ये 4n का होल स्क्वायर है, ये a स्क्वायर बराबर हो रहा है, ये 2ab बन रहा है, और ये b स्क्वायर, तो ये तो a प्लस b बनता है ना। तो a हमारा 3m है, मैंने लिख दिया, और b हमारा 2n है, ये लिख दिया। सो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हम इसको मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, विच इज़ ईजियर टू यू कैन डू। अब बात करते हैं ये दोनों क्वेश्चन, ये आप खुद कर लोगे, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हम बहुत बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, राइट। सो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। सिमिलरली इस केस में भी -8 मैंने लिखा और ये भी ईजी है। अब आगे ले लेता हूँ जो थोड़े से डिफरेंट आते हैं। इस केस में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी 12a स्क्वायर वाले में, बिकॉज इसमें सम की जगह पे ये है और प्रोडक्ट की जगह पे नहीं आए तो ट्रायल और एरर मेथड से ये 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। इस केस में तो ट्रायल और एरर भी बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि सम हमारा 1 होना चाहिए, -72 है। मुझे आपको बताना है ये क्वेश्चन, इसको बहुत ज़्यादा बच्चे पूछते हैं, ये मैं समझा देता हूँ आपको। ये नई चीज़ है आपके लिए। देखिए इस केस में हम लेट अज्यूम करेंगे और अज्यूम करेंगे कि ये पहले जो 2a प्लस बी है ना, इस 2a प्लस बी को मैं y या x ले लेता हूँ। तो अगर ऐसे ले लेते हैं तो ये पूरा क्या बन जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। ये क्वेश्चन ये बन गया। अब ये क्वेश्चन अगर ये बन गया तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है ना, वो ये टारगेट है कि भाई अब मैं इसको फैक्टराइज करूँगा, ऊपर वाले को नहीं करूँगा। यानी कि सम की जगह पे मैं क्या लिखूँगा 3, और प्रोडक्ट की जगह पे 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 तो भैया 2 ही होता है। तो ऐसे 2 नंबर कौन से होंगे, यहाँ पे 2 नंबर हो जाएंगे 2 और 1। तो मुझे सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा, इसको स्प्लिट करा मैंने, यहाँ पे लिखा 2x और 1x, और यहाँ पे ये एज इट इज़ 2 रहने दिया।
देखिए फ्रॉम दीज टू व्हाट इज कॉमन, x कॉमन है तो x+2 लिखा। ना फ्रॉम दीज टू नथिंग इज कॉमन, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता हूँ, x1 कॉमन होता है तो ये आ गया। अब देखिए ये ब्रैकेट सेम है ना, तो इसको मैंने बाहर ले लिया। अब ये वाला भी यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ से 1। अब मुझे वापस से पुट करना है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में x नहीं है, मेरे क्वेश्चन में तो 2a+b है, तो जहाँ जहाँ पे भी x है ना वहाँ पे मैं 2a+b पुट कर दूंगा, तभी मेरा क्वेश्चन करेक्ट माना जाएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस x की जगह पे मैं लिख दूंगा 2a प्लस में b प्लस का 2, ये हो गया। और ये जो x है ना इसकी जगह पे भी लिख दूंगा 2a प्लस में b और प्लस का 1। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये थोड़े से अलग क्वेश्चन थे, मैं 2 और करा देता हूँ फिर हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। देखिए इस केस में भी आपको क्लिक कर गया होगा, ये जो b+4 है ना इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ, कुछ भी मान सकता हूँ। b+4 को मैंने मान लो y मान लिया या x मान लिया, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा x का स्क्वायर, और इसको भी x लिखूंगा तो ये 4x बन जाएगा और ये 21। अब सम की जगह पे मैंने 4 लिखा और प्रोडक्ट की जगह पे मैंने लिखा 1 इंटू -21 करोगे ना तो माइनस का ही 21 आएगा। तो जो 2 नंबर बने वो यहाँ पे बने प्लस का 7 और माइनस के 3। भाई 7 3 21 होता है ना। अब देखिए नाउ व्हाट आई विल डू, x² तो मैंने एज इट इज, इसको मैंने ब्रेक करा है 7x माइनस का 3x। तो अगर आप ध्यान दो यहाँ से कॉमन है x, तो मैंने x बाहर लिया, x प्लस में 7 बचा। फ्रॉम दीज टू व्हाट इज कॉमन, -3 कॉमन है तो x प्लस 7 बाहर लिया। नाउ ये जो ब्रैकेट सेम बने हैं ना इसको मैंने कॉमन ले लिया तो x ये में, बट अगेन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि भाई b+4 को मैंने x माना था ना, तो वापिस से मैं जहाँ जहाँ पे x है ना वहाँ b+4 पुट करूँगा। ये मेरा बन गया, इसकी जगह पे b प्लस में 4 प्लस में 7 और यहाँ से बन जाएगा b प्लस में 4 माइनस 3। देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो b+11 बन गया, ये पहला बना, और b+1 ये बना। सो दिस इज आंसर। ये थोड़ा सा डिफरेंट काइंड था। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन सेम उस तरह से है, आपको अज्यूम करना है, अजम्पशन से इजी बन जाता है। x+2 है ना, इसको लिख लेता हूँ मैं, लेट x+2 को मैंने y मान लिया, तो ये पूरी क्वाड्रेटिक जो है ना वो कन्वर्ट होगी 9y² माइनस 6y प्लस 1। अब देखिए मुझे क्या करना है, सम की जगह पे माइनस का 6 लिखा, प्रोडक्ट की जगह पे 1 इंटू 9 को मल्टीप्लाई किया तो 9 इंटू 1 तो 9 ही होता है। तो 2 नंबर जो है ना वो मेरे हो गए -3 और -3, राइट। सो व्हाट आई विल डू नेक्स्ट, मैं अब इसको -6 को है ना इसको 2 टाइम्स लिख देता हूँ। ये मैंने 2 टाइम्स लिखा, 1 को एज इट इज लिख दिया। नाउ फ्रॉम दिस टू व्हाट इज कॉमन, यहाँ से 3y आया है बाहर तो 3y, और कुछ बाहर चला जाता है ना तो ये -1 ही बचेगा। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, मैंने -1 कॉमन लिया, तो -1 लेने से ना ये साइन चेंज हो जाएगा, आपको दिमाग में रखना है, साइन चेंज हो गया। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 3 - 1 मैंने बाहर लिया, सो यहाँ से बचा 3y - 1। बट क्वेश्चन कहता है कि y की जगह पे x+2 पुट करना है हमने। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट y इन प्लेस ऑफ y आई राइट x+2, क्योंकि मैंने एज्यूम किया था ना। तो ये मेरा बन जाएगा 3 और x+2 और माइनस का 1, इसको बंद कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे खोलते हैं 3x+2 और -1। अब लास्ट स्टेप जो है ना वो तो आंसर मल्टीप्लाई कर देते, 3x और 3 2 जा 6। सो ये बन गया 3x प्लस में 6 माइनस का 1। यहाँ से देखते हैं 3x और प्लस का 2, तो ये बन गया 3x प्लस में 6 माइनस 1। ये सिंप्लीफाई हो रहा है, तो सिंप्लीफाई करके ही आंसर आपको लिखना है, और ये मैंने आंसर लिखा। सो दिस इज आंसर। आई होप ये आपको एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी। With this, this exercise is over. Thank you very much. We will meet with the next video.